सोचा है, अगर आपकी मोहब्बत सिर्फ एक रात के लिए इंसान बन सके और सुबह होते ही हमेशा के लिए गायब हो जाए? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आपने इसे अंत तक सुना, तो आप प्यार पर यकीन करना छोड़ देंगे या और गहरा यकीन करने लगेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे पहाड़ों की उस झील तक, जहां चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, मौत का पैगाम भी लाती है। कहानी शुरू होती है पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे से। शहर की भागदौड़ से थका हुआ एक लड़का शांति ढूंढने आया था। उसका नाम था शिवाय। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, घुमावदार सड़क, जीप पहाड़ों पर चढ़ती हुई। शिवाय एक कवि था। उसकी जिंदगी किताबों और अधूरे ख्वाबों से भरी थी, लेकिन अब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाला था, जिसके आखिरी पन्ने में उसका नाम खून से लिखा होगा। शिवाय जीप से उतरता है, हाथ में एक पुरानी डायरी, खिड़की छप हाँ, खिड़की से बाहर देखते हुए। शिवाय, कितनी खामोश ये घाटियां हैं, जैसे कोई अनकहा राज छुपाए बैठी हूं। रात का सीन, आसमान में चांद चमक रहा है, ठंडी हवा, झील का पानी चांदी की तरह दमक रहा है। उस रात जब चांद पूरा था, शिवाय गेस्ट हाउस से बाहर टहलते हुए झील तक पहुंच गया, लेकिन उसे नहीं पता था वहां कौन उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उसे गुनगुनाहट सुनाई देती है। कैमरा फोकस, झील किनारे सफेद ड्रेस में बैठी एक लड़की, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। शिवाय एहसास से धीमे स्वर में, कौन है ये? इंसान है या कोई सपना? लड़की गाना रोकती है, उसकी आंखों में हल्की रहस्यमयी मुस्कान। लड़की, यहां कोई नहीं आता। तुम कौन हो? शिवाय, मैं एक मुसाफिर। और तुम? लड़की मुस्कुराती है, उसकी आवाज ठंडी और धीमी। लड़की, मैं चांद की परछाई हूं, जो सिर्फ रात में दिखती है। शिवाय को नहीं पता था यह मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे डरावनी रात बनने वाली है। कैमरा क्लोजअप, पानी में दोनों की परछाई चांदनी लहरों पर नाच रही है। शिवाय, तुम अकेली क्यों? लड़की, हल्की मुस्कान, अकेली नहीं हूं, चांद मेरे साथ है, और अब शायद तुम भी। शिवाय उसकी आंखों में गहराई देखता है। शिवाय, तुम बहुत रहस्यमयी हो, लगता है जैसे तुम्हें खोने का डर है। लड़की की आंखों में आंसू चमकते हैं। लड़की, क्योंकि सुबह होते ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। शिवाय चौंकता है। शिवाय, क्यों? लड़की चुप, उसकी आंखें दूर झील की तरफ टिक जाती हैं। बैकग्राउंड में ठंडी हवा और धीमी गरज। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज, जैसे किसी जानवर की चीख। शिवाय घबराता है। शिवाय, ये आवाज? लड़की का चेहरा सख्त हो जाता है। लड़की तेज फुसफुसाते हुए, हमें जाना होगा अभी। दोनों तेजी से गेस्ट हाउस की तरफ भागते हैं। बैकग्राउंड कैमरा झील पर लाल परछाई तैर रही है। सिया की तरफ देखता है। शिवाय, अब तुम बता दो, ये सब क्या है? सिया चुप, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है। सिया, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस झील की आत्मा हूं। हर पूनम की रात मुझे इंसान बनने का श्राप मिला है, सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह होते ही मैं गायब हो जाऊंगी। शिवाय की आंखों में सदमा। शिवाय, यह सच नहीं हो सकता। सिया पास आती है, उसकी आंखों में आंसू। सिया, मुझसे एक वादा करो, सुबह होने से पहले मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मौत तुम्हारे लिए होगी। कैमरा झूम इन। शिवाय की आंखों में डर और प्यार का तूफान। बैकग्राउंड में गरज, मोमबत्ती की लौ कांपती है। सुबह तक क्या शिवाय उसे जाने देगा, या उसकी मोहब्बत मौत बन जाएगी? कैमरा, गेस्ट हाउस का कमरा, मोमबत्ती जल रही है। शिवाय और सिया आमने सामने बैठे हैं। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही है। शिवाय धीमी आवाज में, तो ये आखिरी रात है? सिया धीरे से सिर झुकाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सिया, सुबह होते ही मैं इस झील में समा जाऊंगी, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। शिवाय उसकी आंखों में देखता है, उसके चेहरे पर हजार सवाल हैं। शिवाय, क्यों? किसने दिया तुम्हें ये श्राप? सिया चुप, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, फिर धीमे स्वर में कहती है, सिया, ये सवाल मत पूछो, जो जानोगे वो तुम्हारे लिए जानलेवा होगा। शिवाय उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में जुनून है।
शिवाय, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। सिया का चेहरा डर से सफेद पड़ता है। सिया, शिवाय, ऐसा मत करना। अगर तुमने वादा तोड़ा तो सिर्फ मैं नहीं, तुम भी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक। दोनों चौंकते हैं। बैकग्राउंड में हवा की आवाज तेज हो जाती है। इस दस्तक के साथ शिवाय की किस्मत बदलने वाली थी। दरवाजा खुलता है। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। सफेद दाढ़ी, आंखों में रहस्य, हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा। बाबा, लड़के, तुझसे बात करनी है अभी। शिवाय चौंकता है। शिवाय, आप कौन? बाबा, धीमी भारी आवाज में, मैं वही जो इस झील के सच को जानता है, और अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो ये रात तेरी आखिरी होगी। सिया बाबा की तरफ डर से देखती है। उसकी आंखों में खौफ साफ है। सिया, नहीं बाबा, उसे कुछ मत बताओ। बाबा, चुप रहे अभिशप्त आत्मा, तेरी मोहब्बत ने पहले भी खून बहाया है और आज फिर बहाएगी। शिवाय के चेहरे पर सदमा। शिवाय, खून? ये क्या कह रहे हैं? बाबा कमरे के बीच में आता है। उसकी आवाज गूंजती है। बाबा, सालों पहले ये लड़की इंसान थी, लेकिन लालच और धोखे ने इसे राक्षसी बना दिया। अब ये आत्मा है जो हर पूनम की रात इंसान का रूप लेती है, किसी को प्यार में फंसाने के लिए, और जो इसे रोकता है वो जिंदा नहीं रहता। कैमरा क्लोज। शिवाय का चेहरा डर और गुस्से से भरा। शिवाय तो स्वर में, झूठ, सिया ऐसी नहीं है। सिया का चेहरा आंसुओं से भीगता है। सिया भी ये टूटे स्वर में, शिवाय, ये सच है। अचानक कमरे की मोमबत्ती बुझ जाती है। चारों तरफ अंधेरा। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती है, और उसी अंधेरे में मौत ने पहला कदम रखा। मोमबत्ती बुझ चुकी है। कमरा अंधेरे में डूबा है। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी हल्की रोशनी दे रही है। हवा का शोर बढ़ता है। शिवाय, सिया, बाबा। अचानक एक तेज चीख। कैमरा बाहर की तरफ कट, जंगल से आती डरावनी आवाज। बाबा दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बाबा, तेज स्वर, ये शुरू हो गया। आत्मा को रात चाहिए, और बलि भी। शिवाय भी भागता है, लेकिन सिया उसे रोकती है। उसके चेहरे पर खौफ है। सिया, मत जाओ, वो तुझे भी मार डालेगी। शिवाय गुस्से में, कौन और क्यों? बाबा चीखते हुए जंगल में गायब हो जाता है। शिवाय उसकी आवाज सुनता है। बाबा दूर से, लड़के, अगर उसे बचाना है तो सूरज उगने से पहले श्राप तोड़ना होगा। और उसी वक्त शिवाय ने ठान लिया वो सिया को बांधेगा, चाहे इसके लिए उसे मौत से क्यों ना भिड़ना पड़े। कैमरा शिफ्ट, जंगल के बीच। बाबा दौड़ रहा है। अचानक झील से निकलती धुंध उसे घेर लेती है। धुंध में एक काली परछाई दिखती है, और बाबा की चीख हवा में गूंजती है। क्लोज शॉट। जमीन पर बाबा का त्रिशूल गिरता है, खून बहता है। धुंध में सिया की परछाई जैसी आकृति। श्राप ने पहला शिकार ले लिया, और अब अगला नंबर शिवाय का था। कैमरा कट। शिवाय गेस्ट हाउस से जंगल की तरफ भागता है। सिया उसके पीछे चीखती है। सिया, शिवाय रुक जाओ, श्राप तुझे नहीं छोड़ेगा। शिवाय इंसान गुस्से में, मुझे तेरी परवाह है, मौत की नहीं। शिवाय जंगल में पहुंचता है। कैमरा पुराना पुराना टूटा हुआ मंदिर। उसके दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान। हवा में अजीब सी गंध। ये वही जगह थी जहां से सब शुरू हुआ था। सिया का श्राप और उसकी मौत की कहानी। शिवाय मंदिर के अंदर जाता है। चारों तरफ पुराने दिए, बीच में एक काला पत्थर जिस पर लिखा है, जो प्रेम को श्राप में बदले वो चांदनी में भटके। शिवाय धीरे से, यानी ये प्यार की सजा है। अचानक उसके पीछे साया हिलता है। शिवाय पलटता है और वहां सिया खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं, लाल चमक रही हैं। सिया इंसान से रूह बन चुकी थी, और अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, प्यार या खून। मंदिर के अंदर शिवाय सिया को देखता है। उसकी आंखें अब लाल हैं, शरीर से धुआं निकल रहा है, लेकिन चेहरा अब भी वही है, मासूम लेकिन भटकती आत्मा। शिवाय, तुम सिया हो ना? सिया धीमे स्वर में लेकिन गूंजती आवाज, मैं थी, अब मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी हूं, एक इंतजार, एक धोखा। शिवाय पास आता है। सिया पीछे हटती है। शिवाय, मुझे सच जानना है अभी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिया मंदिर के बीच में खड़ी हो जाती है।
उसके चारों ओर हवा तेज चलती है। फिर उसका स्वर बदलता है, गूंजता हुआ। 150 साल पहले इसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी, सिया। उसकी शादी तय हुई थी एक राजकुमार से, जो उसे सिर्फ खरीदना चाहता था। लेकिन सिया ने किसी और से प्यार किया था, एक साधारण पहाड़ी लड़के से जिसका नाम था वीर। फ्लैशबैक। सिया और वीर झील किनारे मिलते हैं, वादा करते हैं भागने का। वीर, इस चांदनी रात में मैं तुझे इस गांव से दूर ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। सिया मुस्कुराते हुए, अगर मैं ना आ पाई तो क्या तुम लौटोगे? वीर, कभी नहीं। लेकिन सिया उस रात नहीं आ पाई क्योंकि उसके अपनों ने उसे मार दिया, झील में डुबो दिया। और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, इंतजार में किसी ऐसे के जो वादा निभाए, जो मोहब्बत को डर से ऊपर रखे। फ्लैशबैक खत्म। सिया की आंखों से अब काले आंसू बहते हैं। झील के पानी की गूंज मंदिर में सुनाई देने लगती है। सिया टूटते स्वर में, तुम भी चले जाओ शिवाय। मेरी कहानी बार बार दोहराई जाती है, कोई नहीं रुकता, और जो रुकता है वो मर जाता है। शिवाय आंखों में आंसू, तो इस बार मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अधूरी नहीं रहने दूंगा। वो सिया की तरफ बढ़ता है। हवा की रफ्तार तेज हो जाती है, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, लेकिन शिवाय रुकता नहीं। ये कोई आम लड़का नहीं था, ये उस अधूरी आत्मा की आखिरी उम्मीद बन गया था। शिवाय और सिया मंदिर से बाहर निकलते हैं। रात का आखिरी पहर, चांद डूबने वाला है, झील का पानी उफान पर है। अचानक पानी से एक राक्षसी आकृति निकलती है, झील की रूह, सिया का श्राप। तेज शोर, दहाड़, झील में आग सी लहरें, श्राप, भारी गूंजती आवाज। जो मेरी कसम तोड़ेगा वो शापित होगा, वो कभी प्यार न कर सकेगा और न मरेगा। शिवाय आगे बढ़ता है, झील की तरफ झुकता है और चिल्लाता है, शिवाय, ले ले मेरी जान, लेकिन मेरी सिया को आजाद कर दे। अचानक झील की लहरें रुक जाती हैं, सब शांत हो जाता है। एक गहरी चुप्पी, चांद डूबने की कगार पर। सिया शिवाय को देखती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं, रोशनी निकल रही है। धीरे धीरे उसका रूप बदलता है, वो फिर से इंसान बनने लगती है। शिवाय के प्रेम और बलिदान ने श्राप को हिला दिया था, लेकिन क्या वो पूरी तरह टूटा, या ये सिर्फ एक भ्रम था? शिवाय सिया के पास जाता है और सिया धीरे धीरे मुस्कुराती है, लेकिन तभी उसकी मुस्कान जम जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, उसका शरीर कांपता है, और उसकी छाती में एक काला निशान उभरता है। दिल दहलाने वाली धीमी धुन। सिया धीमे स्वर में, शिवाय, मैंने सोचा था मैं बच जाऊंगी, लेकिन ये श्राप अब तुझ में जा रहा है। शिवाय सन्न, उसका चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई। सिया उसकी बाहों में गिर जाती है। प्यार ने श्राप को हरा तो दिया, लेकिन शायद उससे विरासत में दे दिया। अब अगली पूनम किसका अंत लाएगी? लोकेशन, झील किनारा, आसमान में हल्की रोशनी, चांद डूब रहा है। शिवाय सिया की गोद में है, उसकी आंखों में खून उतर रहा है, सांसें तेज। सिया रोते हुए, शिवाय, मेरे लिए ऐसा क्यों किया? शिवाय टूटते स्वर में, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, अधूरी कहानी पूरी करूंगा। अचानक शिवाय का चेहरा विकृत होने लगता है, उसकी आंखों में लाल चमक, उसके होंठों से धुआं उठता है। श्राप अब जाग चुका था, और यह श्राप मोहब्बत को कभी पूरा नहीं होने देता। सिया कांपते हुए पीछे हटती है। सिया, नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। झील का पानी उफान पर, हवा में लाल धुंध, पानी से राक्षसी आकृति निकलती है, वही आवाज गूंजती है, श्राप, भारी गूंज। जो मुझे चुनौती देगा वो अमर होगा, पर इंसान नहीं। अब ये आत्मा, तेरा नया नाम है शिवाय। शिवाय चीखता है, उसके शरीर से रोशनी निकलती है, लेकिन वो सिया की आंखों में देखता है, प्यार अब भी जिंदा है। शिवाय तेज स्वर, सिया भागो, ये तुम्हें भी ले डूबेगा। सिया गुस्से में, प्यार से भागा नहीं जाता, और अगर मौत आनी है तो हम दोनों को साथ आएगी। सिया झील में कूद जाती है, शिवाय भी उसके पीछे। पानी में दोनों हाथ पकड़ते हैं। झील का पानी अब आग जैसा लाल हो चुका है। झील के भीतर अंधेरा, चारों तरफ लाल रोशनी। श्राप की आवाज गूंजती है, श्राप, कोई मुझे हरा नहीं सकता, जो मेरी शर्त तोड़ेगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। शिवाय हाथ फैलाकर चिल्लाता है, शिवाय, तो मिटा दे, लेकिन सिया को छोड़ दे। सिया उसकी बाहों को पकड़ती है,
उसकी आंखों में आंसू। सिया, नहीं शिवाय, ये खेल अब खत्म होगा। मैं ही कारण हूं इस श्राप की, तो इसे भी मैं ही खत्म करूंगी। वो अपने बालों से एक चाकू जैसी नुकीली हेयर पिन निकालती है। शिवाय को देखती है। सिया धीमे स्वर में, मुझे माफ करना, और याद रखना, अगली चांदनी रात में शायद मैं तेरी दुल्हन बन पाऊं। है। अचानक पानी से नीली रोशनी उठती है। श्राप की चीख। झील का पानी सफेद हो जाता है। सब शांत। सिया का बलिदान श्राप को तोड़ गया, लेकिन उसकी मोहब्बत क्या जिंदा रही। सुबह हो चुकी है। झील किनारे शिवाय अकेला खड़ा है। उसके हाथ में सिया की चूड़ी, उसके चेहरे पर आंसू। शिवाय धीमे स्वर में, सिया, तूने कहा था अगली चांदनी रात में मिलेंगे, मैं इंतजार करूंगा। कैमरा ऊपर उठता है। झील शांत, लेकिन पानी में सिया का चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, फिर गायब। प्यार मौत को हरा सकता है, लेकिन कभी कभी उसकी कीमत जिंदगी होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल तक छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।